Hello learners, welcome to my channel Elites English. Today I will teach you a very important and interesting topic, that is gender. At the end of this lesson there is a quiz on the topic. You have to answer to all those questions, okay? But first of all I want to tell you the origin of this word. Gender comes from Latin word जीनस. ये कौन से वर्ड से आया है? जीनस से, अंडरस्टूड. और जीनस लैटिन वर्ड है और इससे ये बना है जेंडर, और इसका मीनिंग है काइंड और शॉर्ट. अब आपको डिक्शनरी मीनिंग बता देता हूँ इसका. द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है वो जेंडर होता है, अंडरस्टूड. बट इन इंग्लिश ग्रामर नॉन लिविंग ऑल्सो कंसिडर्ड जेंडर. लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जो नॉन लिविंग है वो भी जेंडर है, अंडरस्टूड. आपसे पूछे कि रेफ्रिजरेटर क्या है, टीवी क्या है, फ्रिज कौन से जेंडर है, अंडरस्टूड, और आपका टेबल है, चेयर है, ये कौन से जेंडर में शामिल होते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट कन्फ्यूज, यू विल बी आंसरलेस, ओके. आप सोचोगे कि ये मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है, अंडरस्टूड, फिर ये कौन सा जेंडर हुआ. तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इंग्लिश में क्या है कि ये भी एक जेंडर है, अंडरस्टूड. ये जितने भी नॉन लिविंग है ये भी एक तरह के जेंडर है. इट्स क्लियर. अब देखिएगा एग्जांपल, टीचर, बुक, टेबल, हीरो, हीरोइन, मिल्कमैन, मिल्क वुमन, ये सब के सब जेंडर है. आप आगे देखिएगा टाइप्स ऑफ जेंडर. देर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. इंग्लिश में 4 टाइप्स ऑफ जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल. इनकी स्पेलिंग जरूर देखिएगा, अंडरस्टूड. और जो 4 फोटो है मैंने आपको और समझाने के लिए पेस्ट किए, खासतौर से बच्चों के लिए, खासतौर से किड्स के लिए, ओके. अब मैं इन चारों जेंडर्स को 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? ए नाउन डिनोट्स अ मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर. जो मेल को डिनोट करते हैं वो नाउन क्या कहलाता है? मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है. इट्स क्लियर. किंग, मॉन्क, ब्रदर, अंकल, बुलक, बक, टाइगर, बॉय, ब्राइड ग्रूम, ये सब के सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है. क्यों है मैस्कुलिन जेंडर? बिकॉज ऑल दीज वंस डिनोट टू मेल, ओके. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर. अब आप देखिएगा फेमिनिन जेंडर क्या होता है. वाई ऑल दीज फेमिनिन जेंडर? बिल्कुल कॉमन आंसर होगा, बहुत इजी आंसर है. गर्ल, ब्राइड, नन, मदर, सिस्टर, डो, स्पिंस्टर, वीडो, नीज, ये सब के सब फेमिनिन जेंडर क्यों है? बिकॉज ऑल दीज डिनोट टू फीमेल, अंडरस्टूड. सबके सब फीमेल को डिनोट करते हैं, इसलिए क्या ये फेमिनिन जेंडर है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन है, सब जानते हैं, हर लैंग्वेज में मिलेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर. लेकिन अब आगे 2 तरह के जेंडर हो रहे हैं, उन पर भी मैं फोकस करूँगा. कॉमन जेंडर जैसा इसका नाम ही क्लियर हो रहा है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, अंडरस्टूड. अब दूसरी तरह से मैं कह सकता हूँ आइदर मेल और फीमेल, उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर. जिससे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, ये सब के सब कॉमन जेंडर हो गए. टीचर में क्या होगा? मेल भी आ जाएगा, फीमेल भी आ जाएगा. आपको डॉक्टर में क्या होगा? वुमन डॉक्टर भी है और जेंट्स डॉक्टर भी है. स्टूडेंट में क्या? बॉयज़ है और गर्ल्स है, दोनों शामिल है. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन जेंडर बोलते हैं. याद रखिए, वुमन डॉक्टर होता है, लेडी डॉक्टर होता था, लेकिन ये ओल्ड फैशन हो गया. आजकल क्या बोलते हैं? वुमन डॉक्टर, अंडरस्टूड. कॉलिंस जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग. अब देखिएगा नेक्स्ट, नीदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड. जो न तो मेल है और नहीं फीमेल है, उसको क्या कहोगे आप? जरा सोचिएगा. मैस्कुलिन मैंने क्लियर कर दिया, फेमिनिन क्लियर कर दिया, कॉमन क्लियर कर दिया. अब बचा क्या? न्यूट्रल जेंडर, मतलब जो मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है. नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सबके सब क्या होंगे? न्यूट्रल जेंडर होंगे. इट्स क्लियर. नीदर मेल और फीमेल, ये कॉमन का अपोजिट है. कॉमन में तो क्या था? आइदर मेल और फीमेल, लेकिन न्यूट्रल में क्या होगा? नीदर मेल और फीमेल. इट्स क्लियर. दूसरी तरह से आप कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. अब न्यूट्रल जेंडर को थोड़ा डिटेल में समझिएगा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी आपको मैं अभी समझाऊंगा. नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर. जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं सब के सब न्यूट्रल जेंडर है. एज दे आर नीदर मेल और फीमेल, अंडरस्टूड. न तो मेल होते हैं नहीं फीमेल होते हैं. जैसे बॉल, अलमीरा, टेबल, ओके, रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल, ओके, ये सब बुक, ये सब के सब क्या है? नॉन लिविंग चीज़ें है और ये न्यूट्रल जेंडर में इंक्लूड होती है. इट्स क्लियर. अब देखिए न्यूट्रल जेंडर के कुछ एक्सेप्शंस हैं. और आपको एक और बात बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर इसलिए थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शन आपको अच्छी तरह याद करने चाहिए, अंडरस्टूड, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी. अब यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन नंबर 1, व्हेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर पर्सोनिफाइड वी रिगार्ड देम एज मेल्स एंड फीमेल. जब नॉन लिविंग चीज़ है उसका पर्सोनिफाइड कर देते हैं, अंडरस्टूड, तब वो क्या हो जाते हैं? वो क्या हो जाते हैं? मेल्स एंड फीमेल,
और जब मेल है तो मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, और फीमेल की तरह ट्रीट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। अंडरस्टूड। डिपेंड करता है कि उसका सिंबल क्या है। अंडरस्टूड। जैसे मैस्कुलिन जेंडर कब बनेगा, जब वो स्ट्रेंथ का शो करेगा या फिर ब्रेवरी का वो सिंबल होगा। अंडरस्टूड। तब वो मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, रिवर, ये सब के सब क्या है, ये नॉन लिविंग है। अंडरस्टूड। फिर भी क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। इट्स क्लियर। आप देखिएगा, आप सेंटेंस देखिएगा, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, ये जेम्स सिरली, ये उनकी पोएम है, उनमें से मैंने एक लाइन ली है। अब डेथ देखिएगा, ये क्या है, नॉन लिविंग है। इट्स क्लियर। और यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, हिज का यूज हो रहा है, क्योंकि क्या मैस्कुलिन जेंडर है। द सन नाउ रोज अपॉन द राइट आउट ऑफ द सी केम, ये लाइन जो है मैंने द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर उसमें से ली है, एस.टी. कॉलरिज ने वो लिखी है। ओके, बहुत अच्छी पोएम है, आप पढ़िएगा। ये देखिएगा सन, ये नॉन लिविंग है, और यहाँ पर क्या यूज किया है मैंने, ही का यूज किया है। अंडरस्टूड। इट्स क्लियर। तो ये सब के सब क्या हो गए, ये मैस्कुलिन जेंडर हो गए। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, रिवर भी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। अब देखिएगा, यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन करते हैं। ओके, हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज से कंपैरिजन करते हैं। हिंदी लैंग्वेज में क्या होता है कि जो रिवर होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, फेमिनिन जेंडर मानते हैं। जैसे मदर गंगा, अंडरस्टूड, मदर गंगा बोलते हैं। इट्स क्लियर। लेकिन जब इंग्लिश की बात करोगे, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करोगे, तो वहाँ पर रिवर क्या होगा, वहाँ पर रिवर मैस्कुलिन जेंडर होगा। अंडरस्टूड। फादर टेम्स, अंडरस्टूड, टेम्स जो बहुत बड़ी रिवर है, इंग्लैंड की बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी रिमार्केबल मैं कह सकता हूँ वो रिवर है वहाँ पर। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, वो फादर टेम्स। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं रिवर को, मदर गंगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर रिवर है वो कैसे ट्रीट होती है, यहाँ पर फेमिनिन की तरह ट्रीट करते हैं, और वहाँ पर रिवर क्या होती है, मैस्कुलिन जेंडर में शामिल होती है। इट्स क्लियर। और इसके पीछे कारण है, ये इसके पीछे कारण है कल्चरल डिफरेंसेज हो सकते हैं, इसके बाद हिस्ट्री का कारण भी हो सकता है, या फिर जियोग्राफी भी एक कारण होता है। अंडरस्टूड। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में, फेमिनिन जेंडर रिमार्केबल फॉर ग्रेसफुलनेस और ब्यूटी। अगर नॉन लिविंग चीज़ें हैं और अगर मान लीजिए वो रिमार्केबल है किसके लिए, ब्यूटी के लिए और ग्रेसफुलनेस के लिए, तब वो क्या हो जाएगी, फेमिनिन जेंडर। अंडरस्टूड। द मून, चैरिटी, पीस, मर्सी, स्प्रिंग, ये सब के सब क्या है, फेमिनिन जेंडर है। और आपको एक और बात बता दूं कि जो पोएट है या मैन ऑफ लिटरेचर वो इनका बहुत ज़्यादा यूज करता है। अंडरस्टूड। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप नॉन लिविंग को जब आप उसको पर्सोनिफाई करते हैं तो याद रखिएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अंडरस्टूड। चैरिटी सी कैपिटल है, पीस में पी कैपिटल है, मर्सी एम कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये सबके सब क्या है, ये सबके सब पर्सोनिफाइड है। अंडरस्टूड। इट्स क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, द मूविंग मून वेंट अप द स्काई सॉफ्टली शी वाज गोइंग अप, यहाँ पर मून के लिए क्या है, शी आया है। अंडरस्टूड। अब ये भी क्या है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, उसी पोएम में से मैंने लाइन ली है जो एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है। अब यहाँ पर भी वही बात करता हूँ, मैं हिंदी लैंग्वेज की और ब्रिटिश जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी बात करता हूँ। यहाँ पर क्या है, मून को क्या समझते हैं हम लोग, मैस्कुलिन जेंडर, चंदा मामा। अंडरस्टूड। लेकिन जब आप इंग्लिश कल्चर की बात करोगे, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करोगे, तो वहाँ पर मून क्या होगा, वहाँ पर मून फेमिनिन जेंडर में शामिल होगा। अंडरस्टूड। मून क्या होगा, फेमिनिन जेंडर में शामिल होगा। ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये डिफरेंस होता है। अंडरस्टूड। यहाँ पर चंदा मामा और वहाँ पर मून क्या होगा, शी हो जाएगा, यहाँ पर ही होगा, वहाँ शी होगा। इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक्सेप्शंस। और है भी इसके एक्सेप्शन, कंट्रीज रिफर्ड बाय नेम, जितने भी कंट्रीज है अगर उनका नाम से आप रिफ़र करोगे, जनरली ऑल्सो कंसिडर फेमिनिन जेंडर, तो उनको क्या मानते हैं हम लोग, फेमिनिन जेंडर मानते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इंडिया हैज़ हर ओन ग्लोरियस हिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर इंडिया के लिए मैंने क्या यूज किया है, हर का यूज किया है, मीन्स फेमिनिन जेंडर का यूज किया है। इट्स क्लियर। शिप इज फेमिनिन जेंडर, शिप क्या है, वो फेमिनिन जेंडर होता है। इट्स क्लियर। लेकिन यहाँ पर जब हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो क्या होगा, ये मैस्कुलिन जेंडर होगा। अंडरस्टूड। लेकिन जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करोगे तो शिप क्या बन जाएगा, वो आपका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। आप देखिएगा, द शिप स्टक एन आइसबर्ग विच टोर ए ह्यूज होल इन हर साइड, हर यूज किया है मैंने शिप के लिए। इट्स क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, जेंडर एट ए ग्लांस। ये सारे जो है मैंने जेंडर्स आपके सामने जो प्रेजेंट किए हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। मैस्कुलिन हार्ट, हस्बैंड, लॉर्ड, पापा, रैम। फेमिनिन जस्टिस, नेचर, लेडी। स्कॉटलैंड कंट्री है लेकिन वो फेमिनिन जेंडर, याद रखिएगा। अर्थ, न्यूटर, बेंच, बॉटल, विंडो, डोर, हेलमेट। कॉमन में पीपल, प्लेयर, वर्कर, कुक,
डांसर, ये सब के सब क्या है, ये सब जेंडर्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जेंडर्स है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ पर एक क्विज है, लास्ट में आपको आंसर देना है, बहुत रैपिडली आंसर, अंडरस्टूड, आपको फटाफट आंसर देना है, सोचना नहीं है। अब देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू ऑल ऑफ यू, सोल्जर इज, आपको बताना है कि सोल्जर कौन सा जेंडर है, फटाफट बताना है, अंडरस्टूड। और आप अपने आंसर लिख लीजिएगा, मैं बताऊंगा, आप चेक कर लीजिएगा, बी ऑनेस्ट व्हेन यू आर चेकिंग योर आंसर, बी ऑनेस्ट, ओके। सोल्जर कौन सा जेंडर है, सोल्जर है वो कॉमन जेंडर है, इसका राइट आंसर होगा कॉमन जेंडर, ओके। मुझे उम्मीद है कि सबने ठीक आंसर किया होगा, क्योंकि मैंने इतना एक्सप्लेन किया, इतना डिटेल में आपको समझाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, इनमें से ऑड कौन सा है, फ्रेंड, सर्वेंट, थीप और वाइफ। जरा सोचिएगा, सोच के आंसर दो, अंडरस्टूड। आंसर देने के बाद नहीं सोचना है, पहले सोचना है फिर आंसर देना है। आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी वाइफ, क्योंकि वाइफ इन तीनों में, इन जो चारों में, इन तीनों से अलग है। फ्रेंड, सर्वेंट और थीप, इन तीनों से अलग है वाइफ। इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच पेयर ऑफ जेंडर डज नॉट मैच, यहाँ पर पेयर है वो कौन सा मैच नहीं कर रहा है, टेबल, चेयर, फिर बी ऑप्शन है पेरेंट, मदर, सी लॉइन हॉर्स एंड डी है ऑर्फन इन्फेंट। सोचिएगा ज़रा, क्योंकि मैंने आपको इतना अच्छी तरह समझाया है, और ये प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट लेट डाउन, ओके, आई विल गिव करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है, पेरेंट और मदर, ओके, ये जो पेयर है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द जेंडर, आपको मैच करना है जेंडर, अंडरस्टूड, ये जो इन दोनों में मैच करना है, बेबी, विजार्ड, एक्ट्रेस, बुक, फिर दूसरी तरफ है न्यूटर, कॉमन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ये टाइप ऑफ जेंडर है, और यहाँ पर वर्ड्स है, अंडरस्टूड, ये दोनों को मैच करना है। जरा सोचिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अंडरस्टूड, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ आई एम गिविंग आंसर, जस्ट यू चेक, ओके, यू मैच योर आंसर टू माई आंसर, ओके। बेबी वो कॉमन आंसर, कॉमन जेंडर है, ओके, बेबी कौन सा जेंडर है, कॉमन है। और विजार्ड, विजार्ड कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस कौन सा है, फेमिनिन जेंडर। और बुक, बुक न्यूट्रल जेंडर है, ओके। डेफिनेटली आपके आंसर ये बिल्कुल ठीक हो गया, आपने सही मैच किया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया ये सारा टॉपिक। विच इज़ द फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर कौन सा, बहुत इजी क्वेश्चन, आई थिंक द इजीएस्ट क्वेश्चन, ओके। पर्सन, चाइल्ड, टेबल, हीरोइन, कौन सा फेमिनिन जेंडर है, डेफिनेटली योर आंसर विल बी करेक्ट, ओके, योर आंसर मस्ट बी करेक्ट, ओके। हीरोइन, राइट आंसर इज हीरोइन, ओके। हीरोइन क्या है, फेमिनिन जेंडर है, और हीरो क्या है, वो मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। मैंने बहुत कोशिश की है इसको अच्छी तरह से आपको समझाने की, बहुत अच्छी तरह से इसको जो है प्रेजेंट करने की, ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। और मेरी सबको आपको यही सलाह है कि बी क्यूरियस, बी सिंसियर, ओके। और फायर ऑफ लर्निंग वो जलनी चाहिए आपके अंदर। फायर ऑफ लर्निंग मीन्स आपके अंदर ज्ञान की जो है वो फायर होनी चाहिए, ओके, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, all the best. Hello learners, welcome to my channel Elites English. Today I'll